हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा। ठीक है, तो डेटा एंड इंफॉर्मेशन जो है ये रिलेटेड टर्म्स है, लेकिन इसके बीच का जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट है। सबसे पहले देखते हैं डेटा। डेटा refers to raw facts or figures such as number or text that have not been processed or analyzed in any way। जो रॉ फिगर और फैक्ट्स है या नंबर और टेक्स्ट है जिसे अभी प्रोसेस्ड नहीं किया हुआ है और एनालाइज नहीं किया है या उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया है किसी मीनिंगफुल वे में, तब हम उसे कहते हैं डेटा। और वही इंफॉर्मेशन क्या होती है, जब हम डेटा को प्रोसेस करने के बाद या उसको मीनिंगफुल वे में ऑर्गेनाइज करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो होता है हमारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास सिर्फ कोई लिस्ट है, अ लिस्ट ऑफ नंबर बाय इटसेल्फ, कोई नंबर्स की लिस्ट है और वो लिस्ट क्या है, सिर्फ एक डेटा है। लेकिन जब हम उसको किसी ग्राफ के फॉर्म में अगर प्रेजेंट कर लेते हैं या किसी टेबल के फॉर्म में अगर उसको प्रेजेंट कर पाए तो हम उसमें से कुछ कंक्लूजन अच्छे से निकाल सकते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। उसको और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कि कोई कंपनी है और वो 3 प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट ए है इसका डेटा तैयार किया है कि ए ने जनवरी में कितना सेल किया है, जनवरी से लेके दिसंबर तक। ठीक है, जनवरी में कितना सेल हुआ है, फरवरी में, सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर एक का, ए का, बी का और सी का। लेकिन जब हमारे पास ये नंबर है तो हम उसमें से कुछ भी कंक्लूजन हम नहीं निकाल पाते, कुछ भी हमको सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाते कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छे से बिक रहा है और या कौन से प्रोडक्ट का अच्छे से सेलिंग हो रही है, किस में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या किसके सेलिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम उस इंफॉर्मेशन को अगर प्लॉट कर देते हैं ग्राफ में, तो फिर हम कुछ निकाल सकते हैं। सपोज़ ये सेल है ए का, ये बी और ये सी का, तो हमें दिखा, और ये इधर मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च से लेके ये दिसंबर तक, और इधर नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल अगर यहाँ पे दिया जाता है। और हम इस तरह से अगर ग्राफ प्लॉट होता है तो हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट ए है इसका सेल कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड है, मतलब इसका सेल जो है जनवरी से दिसंबर तक कम हुआ है। बी जो है इसका सेल बड़ा है, सी जो है इसका भी सेल जो है बड़ा है। तो जो प्रोडक्ट सी और जो बी है इनका सेलिंग अच्छे से हो रहा है। तो जब हमने ग्राफ में प्रोड्यूस कर दिए तो हमें उसमें से कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही है। या तो ये डिफरेंस था डेटा और इंफॉर्मेशन में। डेटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड and can come from various sources such as survey, sensor और social media। Data can be structured मतलब वो किसी डेफिनेट ऑर्डर में या किसी डेफिनेट वे में ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, या जिसको सॉर्ट करना, जिसको सर्च करना है, जिसको एनालाइज करना ईजी हो सकता है। या वो अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर यानी उसको एनालाइज करना मुश्किल हो सकता है, और या वो डेटा किसी प्रॉपर ऑर्डर में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इंफॉर्मेशन ऑन द अदर हैंड इज़ ऑफन प्रेजेंटेड इन स्पेसिफिक फॉर्मेट। इंफॉर्मेशन क्या रहेंगी, वो स्पेसिफिक फॉर्मेट रहेंगी, सच एज रिपोर्ट, चार्ट्स एंड डैशबोर्ड। Data is the raw material that is used to create information। डेटा का जो इस्तेमाल है वो हम किस लिए करते हैं, इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए। एंड इंफॉर्मेशन इज़ द ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। और इंफॉर्मेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा दैट प्रोवाइड्स मीनिंग्स एंड कंटेक्स्ट। इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिलता है, एक डेटा को हम इस तरह से प्रोसेस और ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे हमें मीनिंग और कुछ कंटेक्स्ट मिलता है। सो ये था डेटा और
इंफॉर्मेशन के बीच का डिफरेंस आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।